हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अतुल कंप्यूटर वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं अपने टैली के क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। उसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी और आइटम्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको आ गया होगा, क्योंकि मैंने बोला था आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, लेकिन किसी का कमेंट आया नहीं है, इसका मतलब सबको समझ में आ गया होगा। चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं परचेस और सेल्स करना। जैसे हमने कोई कंपनी से माल ख़रीदा हो या किसी को माल बेचा हो तो उसका बिल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोग जाएंगे वाउचर्स में। तो वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको साइड में सब ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से F8 वो है सेल्स का शॉर्टकट और F9 है परचेस का शॉर्टकट। तो आपके कीबोर्ड में जो ऊपर सबसे पहली लाइन दी हुई है उसमें F1 F2 से लेके F9 तक दिया हुआ है, वहाँ F10 और 12 तक दिया हुआ है। तो वहाँ से हम शॉर्टकट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टैली में जितना शॉर्टकट यूज़ करोगे, माउस यूज़ नहीं करोगे, उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहाँ पर मैंने क्लिक किया आपको नहीं मालूम चलेगा। तो मैं ये माउस से ही क्लिक करूँगा ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चलिए, तो हमने किसी से माल ख़रीदा है। ठीक है, तो माल ख़रीदने के लिए हम जाएंगे किसमें, परचेस में। तो ये है आपका परचेस का पूरा वाउचर। ठीक है, यहाँ पे मैं सब आपको समझा देता हूँ कि कौन सी चीज़ में कहाँ पे क्या फिल करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे डेट दिया हुआ है। ठीक है, डेट जो करंट चल रही होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अभी हमारा एजुकेशन मोड है, तो आज 16 तारीख है, तो यहाँ पे 16 नहीं आएगी, 2 तारीख आएगी। ठीक है, तो डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ F2। कीबोर्ड में से F2 क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डेट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी तारीख, जो भी डेट का आपका बिल हो, वो डेट यहाँ पे फिल करेंगे। तो अभी मैं 2 तारीख ही डाल रहा हूँ, क्योंकि और कोई डेट चलेगी नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, ये एजुकेशन मोड है, 1, 2 और 31, ये 3 डेट ही चलेगी। उसके बाद यहाँ पे वाउचर नंबर दिया हुआ है, जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जितने बिल आप फिल अंदर डालोगे उतने नंबर चेंज होते जाएंगे। उसके बाद है सप्लाई इनवॉइस नंबर। सप्लाई इनवॉइस नंबर मतलब क्या होता है कि आपको जो परचेस का बिल मिला है पार्टी से, उसके अंदर बिल नंबर लिखा होगा, वो बिल नंबर को बोलते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर लिख देते हैं कुछ भी। ये फ्रेंड्स मैं आपको खाली सिखाने के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ओरिजिनल जो बिल्स आते हैं वो भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, और उसके हिसाब से भी हम एंट्री करेंगे, लेकिन पहले सीख लेते हैं थोड़ा कि परचेस में एंट्री होती कैसे है। तो सप्लायर नंबर सपोज मैंने डाल दिया 102। उसके बाद यहाँ पे दूसरी डेट दी हुई है। दूसरी डेट मतलब क्या है, ये वाली जो डेट है वो हमारे बिल की डेट है, और ये वाली डेट है जो हमको मटेरियल मिला है। तो वो यहाँ पे सेम डेट ही आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको चेंज नहीं करना हो, चेंज करना हो तो कर सकते हो। अभी हम सेम ही रखेंगे। उसके बाद है पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम का मतलब है पार्टी का नाम, जिससे हमने माल परचेस किया है। तो यहाँ पर हमने अकाउंट जो बनाए थे वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको नया अकाउंट बनाना है फ्रेंड्स, तो अभी वो पहले हम गए थे क्रिएट में, लेजर में, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ही शॉर्टकट दिए हुआ है क्रिएट। तो यहाँ से क्रिएट पे जा सकते हो, या फिर उसका शॉर्टकट है अल्टर C। तो अल्टर C करोगे तो भी क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज़ हम एक नया अकाउंट बना लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं रेमंड कंपनी। ठीक है, अभी रेमंड कंपनी से हमने माल परचेस किया है, तो वो अपना किसके अंडर आएगा, याद करो। मैंने क्या बोला था, माल खरीदेंगे या बेचेंगे तो 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो वो अपना लेनदार होगा या तो अपना देवादार होगा। ठीक है, या तो क्रेडिटर्स होगा या तो डेब्टर्स होगा। अभी अपने को ये सोचना है कि ये रेमंड कंपनी है, वो अपने से पैसे लेने आएगी या हमको पैसे देने आएगी। तो रेमंड से हमने माल ख़रीदा है, तो क्या करेगी वो कंपनी, हमसे पैसे लेने ही आएगी। तो लेने आएगी मतलब लेनदार, लेनदार मतलब क्रेडिटर्स। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप के अंदर डालेंगे। आगे सब में ओके कर देंगे। यहाँ पे एक काम करते हैं, बिल बाय बिल में अभी नो कर दो, क्योंकि वो बीच में परेशान करेगा। बाद में बता दूंगा मैं ये किस चीज़ से ले आम आता है। सब फीचर्स कवर करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम नॉर्मल एंट्री सीख रहे हैं, तो नॉर्मल चीज़ ही डालेंगे। यहाँ पे कंपनी का एड्रेस जो भी हो वो डाल सकते हो। ठीक है, मैं अभी कुछ भी एंटर कर देता हूँ। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे स्टेट, आपका कंट्री और पिन कोड नंबर, जो भी आपको यहाँ पे फिल करना है पिन कोड नंबर डाल देंगे। उसके बाद बैंक डिटेल्स, GST वो आगे देख लेंगे। ठीक है, तो ये करेंगे सेव।
तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे इसको कर देंगे स्किप, रिसिप्ट नंबर, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, एलआर नंबर और मोटर व्हीकल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका परचेस अकाउंट में पार्टी का नाम। परचेस लेजर में फ्रेंड्स हमेशा परचेस अकाउंट ही आएगा, वो फिक्स है। सेल करेंगे तो सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आएगा। यहाँ पे परचेस अकाउंट हमने पहले से बनाया हुआ तो यहाँ पे आ गया। अगर आप नई कंपनी बना रहे हो, आपने नहीं बनाया है, तो परचेस लेजर भी क्रिएट में जाके बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो परचेस अकाउंट और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम ईजी है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपको देख के फील करना है। नेम ऑफ आइटम है तो यहाँ पे आइटम का नाम डालना है जो आपने परचेस किया है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत आइटम बनाई हुई है। अगर आपको नई आइटम बनानी है तो वही करेंगे, अल्टर सी या यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे। तो जैसे मैं एक नई आइटम बना देता हूँ, टी शर्ट। ठीक है, क्या फील करेंगे इसमें टी शर्ट में? पीस यूनिट ऑफ मेजर्स डालना ज़रूरी है। अगर यूनिट ऑफ मेजर नहीं डालोगे तो मैं चलो आपको बता देता हूँ एक बार क्या होगा। ठीक है, देखिए, यूनिट ऑफ मेजर नहीं फील करोगे तो जैसे ही आप आइटम का नाम लिख के एंटर प्रेस करोगे, आपका जो कर्सर वो डायरेक्ट अमाउंट में आ जाएगा, क्वांटिटी और रेट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्वांटिटी कितनी है टैली को तो हमने बताया नहीं है कि गिनना कैसे, पीस में, लीटर में, मीटर में। ठीक है, तो क्वांटिटी पे आपका कर्सर ही नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसा होता है कि आइटम का नाम लिखते ही डायरेक्ट अमाउंट में आपका कर्सर आ जाता है, तो आप यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर डालना भूल गए हो। अभी यूनिट ऑफ मेजर सुधारने के लिए एक तो हमारे पास ऑप्शन था जो मैंने पहले सिखाया था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे जाएंगे अल्टर में, अल्टर में जाएंगे स्टॉक आइटम्स में, स्टॉक आइटम्स में जाएंगे टी शर्ट में, और टी शर्ट में यहाँ पे डालेंगे पीस। लेकिन इतना लंबा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। फिर से एक बार एंट्री कर देते हैं। वाउचर नंबर 2, पार्टी के नेम में क्या आएगा? पार्टी का नाम। ठीक है, ये सब अभी स्किप करेंगे, मैं आपको आगे बता दूंगा कि इसमें क्या फील करना है। परचेसेज में परचेस अकाउंट, आइटम में डालेंगे टी शर्ट। ठीक है, अभी टी शर्ट पे वापस जाएंगे, मतलब कि कर्सर आपका टी शर्ट पे होना चाहिए और उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर करोगे फ्रेंड्स तो आपका यहाँ पे ही शॉर्टकट है स्टॉक आइटम अल्टरेशन। यहाँ से ही आप अल्टर कर पाओगे, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बनाने के लिए अल्टर सी, क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और अल्टर मतलब सुधारने के लिए होगा आपके पास कंट्रोल एंटर। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे पीस, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आएगा अपने पास क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी डाल देंगे। सपोज 200 पीस लिया तो 200 करके एंटर प्रेस करोगे तो पीस ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे रेट डालना है तो रेट डाल देते हैं, सपोज 250। ठीक है, 250 पर पीस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पे अमाउंट भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे दूसरी आइटम आएगी। दूसरी आइटम में प्रेस करेंगे शर्ट, जो भी आपको आइटम डालना है। जैसे शर्ट लिया था हमने 450 पीस, 400 रुपीज़ पर पीस, तो यहाँ पे 1,80,000 आपका टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, ऐसे ही एंटर प्रेस करके आपके बिल में जितनी भी आइटम हो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल में वो सब आइटम यहाँ पे प्रेस करोगे। अगर आपका अभी 2 ही आइटम है तो क्या करेंगे, और एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो ये टोटल अमाउंट आपका बिल बन गया 2,30,000। उसके बाद CGST SGST आता है, लेकिन वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो हो गई अपनी एंट्री। अभी ये बिल भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो GST सीखेंगे तभी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे कर देंगे नो। टोटल अमाउंट आ गया आपका 2,30,000। यहाँ पे नरेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स के जो भी मतलब कुछ आपको याद रखना हो तो यहाँ पे नरेशन पे लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कुछ लिखा होगा, या जैसे हमको पेमेंट मिलता है किसी से, तो किसी पार्टी का पेमेंट होता है लेकिन लेके कोई और आता है, तो उस बंदे का नाम लिख सकते हैं, भाई ये इसके थ्रू पेमेंट मिला था या इसके थ्रू पेमेंट भेजा था। तो नरेशन में आपको जो कुछ लिखना है लिख सकते हो, बाकी ऑप्शनल है, नहीं लिखना हो तो भी एंटर प्रेस करेंगे और उसको करेंगे सेव। कैसे? एंटर प्रेस करके। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री परचेस की। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है ये परचेस की एंट्री करना। और एक एंट्री बता देता हूँ मैं, चलो। बिल नंबर 103, पार्टी का नाम जो बनाया वही प्रेस कर देते हैं, अमित भाई के बदले में लिख देते हैं एशियन कंपनी, जो अपना क्रेडिटर्स है। एंटर प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, इसको स्किप करेंगे। यहाँ पे आएगा परचेस लेजर के बाद जो आइटम आएगी वो आइटम यहाँ पे फिल करेंगे। आइटम बनाना हो तो जाएंगे क्रिएट में, और अगर ओरिजिनल आइटम आपके पास हो तो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, 100 लीटर्स पहले से ही डाला हुआ है, 60 रुपीज़ पर लीटर। तो ये हो गया अपना परचेस का
एंट्री, एंटर प्रेस करेंगे और करेंगे इसको सेव, एंट्री परचेस की। चलो उसके बाद देखते हैं सेल्स के लिए F8, ठीक है। एंट्री देखनी हो परचेस की फ्रेंड्स तो मैं वो बता देता हूँ पहले। इस पर जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले में यहाँ पे सब ऑप्शंस मिल जाएगा आपको। तो जाएंगे हम अकाउंट बुक्स में। अकाउंट्स बुक्स में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा परचेस रजिस्टर और सेल्स रजिस्टर। परचेस रजिस्टर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि मई में आपने 2,36,000 का परचेस किया है, और एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिटेल में आएगा कि किससे कितना परचेस किया, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिटेल में आएगा। कुछ सुधारना हो तो यहीं से सुधार सकते हैं और फिर सेव करोगे तो सुधर जाएगा, ठीक है। बता देता हूँ मैं आपको। जैसे टी शर्ट की क्वान्टिटी यहाँ पर हमने 200 लिखी थी, हमें करनी है 250, तो यहाँ पर कर दो 250, बाकी एंटर प्रेस करके सेव कर दो, तो ये हो गई आपकी एंट्री सेव, ठीक है। ईजी है। चलो अभी आपको स्टॉक देखना होगा। हमने माल खरीदा है, किसी का ऑर्डर आया, क्या क्या आपने यहाँ पे गोदाम में, आपने शॉप में क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया हो स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में जाएंगे तो यहाँ पे डिटेल में बताएगा मिल्क अपने पास पड़ा है 100 लीटर्स, अमाउंट के साथ बता रहा है फ्रेंड्स। शर्ट पड़ा है 450 पीस और टी शर्ट पड़ा है 250 पीस, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो डिटेल में बताएगा। ये है पूरा इनवर्ड, मतलब माल अपने पास आया है, मतलब खरीदा होगा वो, यहाँ पे आउटवर्ड मतलब गया होगा वो, यहाँ पे बताएगा क्लोजिंग बैलेंस अपने पास कितना माल पड़ा हुआ है। चलो अभी हम करते हैं सेल्स की एंट्री। वाउचर्स में जाएंगे फिर से और यहाँ पे प्रेस करेंगे F8 तो आ जाएगा सेल्स। परचेस और सेल्स की एंट्री फ्रेंड्स दोनों सेम ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि वहाँ पे परचेस लेजर में परचेस अकाउंट डाल देते, इसमें सेल्स लेजर में यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा, ठीक है। बिल नंबर ऑटोमेटिक आएगा लाइन में, क्योंकि वो इनवॉइस नंबर हमको डालना पड़ता था, क्योंकि परचेस हम अलग अलग कंपनी से करेंगे या वही कंपनी से करेंगे तो उसका बिल नंबर अलग होता है, ठीक है। हम सेल्स करेंगे तो सेल्स का हमारा बिल नंबर जो है लाइन में आएगा। सेल्स आपको नंबर चेंज करना हो, मतलब कुछ अलग फॉर्मेट पे करना हो तो वो भी हो सकता है, वो बाद में आपको सिखा दूंगा। चलो तो पार्टी का नाम फ्रेंड्स आप बना लेना, मैंने आपको बनाया सिखाया, ठीक है। अभी जो है वही मैं प्रेस कर दे रहा हूँ। अमित भाई से हमने माल खरीदा है। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आएगा जो हमने पहले से बनाया हुआ है। उसके बाद है नेम ऑफ आइटम। अभी कौन सी आइटम बेची है या यहाँ पे भी स्टॉक देखना हो तो आप खाली स्पेस प्रेस करोगे तो आपके पास जितनी आइटम्स होगी यहाँ पे आइटम्स भी बताएगा और कितना कितना स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक बताएगा। जिसमें कुछ बता नहीं रहा है वहाँ पे अपने पास स्टॉक ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे देखते हैं हम, हमारे पास है शर्ट, तो इसको शर्ट बेचे अमित भाई को, तो यहाँ से शर्ट सेलेक्ट करेंगे। उसको बेचा है हमने 50 पीस और बेचा है 650 में 650, तो अमाउंट आएगा 32,500 रुपीज़। ऑटोमेटिक आ जाएगा, अपने को टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी आइटम हमारे पास थी वाटर टी शर्ट, ठीक है। तो टी शर्ट 20 पीस और बेचा है हमने उसको 500 रुपीज़ में, तो आ गया 10,000 रुपीज़। तो टोटल बिल अमित भाई का बन गया 42,500। और कुछ बेचा हो तो यहाँ पे वैसे ही आइटम डालते जाएंगे, ठीक है। और अगर बिल बन गया हो तो उसको क्या करेंगे, एंटर प्रेस करके करेंगे सेव। कुछ भी चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स, ये उसका सेल्स का बिल बन गया। इसमें CGST SGST मतलब कि GST की डिटेल्स जो है वो नीचे डालनी पड़ेगी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी नॉर्मल परचेस सेल की एंट्री कैसे करते हैं वो एक बार सीख लेना, ठीक है। तो हो गई सेल्स की एंट्री, एकदम ईजी है। अभी देखिए मैं आपको स्टॉक में बताता हूँ। स्टॉक ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। शर्ट आपके पास पहले पड़े थे 450 पीस, अभी हो गए 400 पीस, और टी शर्ट पड़े थे 250 पीस, अभी हो गए 230 पीस। तो यहाँ पे स्टॉक टैली ऑटोमेटिक मेंटेन करता है, जो मैंने पहले ही बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। कोई भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस परचेस करोगे तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, सेल्स करोगे तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। अमाउंट के साथ बताएगा नीचे कि अभी 2,23,500 का माल आपकी अभी शॉप में या गोडाउन में पड़ा हुआ है, ठीक है। डिटेल देखना हो कि 400 कैसे आया तो एंटर प्रेस करेंगे तो मैंने भी आपको बताया था कि इनवर्ड जो माल आया होगा अपनी शॉप में वो बताएगा, आउटवर्ड मतलब जो माल बेचा होगा बताएगा। तो इनवर्ड में हमारे पास 450 शर्ट थे, 450 शर्ट खरीदे थे, और आउटवर्ड मतलब 50 बाहर गए, मतलब 50 बेचे, तो बाकी बचे क्लोजिंग बैलेंस में 400 पीसीस, ठीक है। तो ऐसे आप परचेस और सेल्स की एंट्री कर सकते हो। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि किसी का लेजर मतलब किसी का हिसाब देखना हो तो हिसाब देखने चाहेंगे डिस्प्ले, जैसे कि अमित भाई को माल बेचा था उधारी में, ठीक है। अभी अमित भाई का फ़ोन आया कि भाई कितना पैसा लेना है आपको, तो हिसाब कहाँ से देखेंगे, डिस्प्ले में जाके जाएंगे अकाउंट्स बुक,
ठीक है। અકાઉન્ટ બુક્સ મતલબ ખાતાના ચોપડા ગુજરાતીમાં આપણે જોવું હોય કોઈનો હિસાબ તો શું કરવું પડે, આપણે ખાતાનો ચોપડો એ ખોલીને ખાતું જોવું પડે, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, अकाउंट बुक्स मतलब खाता के जो भी बुक्स है वो अकाउंट बुक्स में जाके क्या करने का अपने को चेक, अकाउंट चेक करना। अकाउंट मतलब लेजर्स, तो यहाँ पे देंगे लेजर्स में, तो जितने भी लेजर्स आपने बनाए हैं वो सब लेजर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। तो जो भी लेजर आपको चेक करना है, हमको किसका चेक करना था, अमित भाई का। ऊपर नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर सर्च का बटन दिया हुआ, यहाँ पे 1-2 अक्षर लिखोगे तो ऑटोमेटिक सॉर्टिंग होके आ जाएगा। तो ये है अमित भाई का लेजर। अमित भाई के लेजर में अपने को अगर क्या सेल किया है, कितना पेमेंट है वो चेक करना हो तो यहाँ पे डेट है, पर्टिकुलर में सेल्स है वो दिखाएगा, ठीक है। वाउचर टाइप्स कौन से वाउचर में एंट्री की थी, वाउचर नंबर कौन सा है और डेबिट अमाउंट कितना है 242,500। अभी मालूम कैसे चलेगा, ये तो एक एंट्री थी, अगर 3, 4, 5, 6 एंट्री हो और सामने थोड़े बहुत पैसे दिए हो तो अब हमको टोटल मारने की ज़रूरत नहीं है। टोटल यहाँ पर नीचे आपको बताएगा क्या लिखा है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, 42,500। अभी 42,500 हमको लेने हैं या हमको देने हैं, कैसे मालूम चलेगा। तो डेबिट बैलेंस अगर आता है तो डेबिट बैलेंस मतलब कि हमको उससे पैसे लेने हैं 42,500, ठीक है। क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस होता है तो हमको पैसे चुकाना है, ठीक है। डेबिट हो तो लेने हैं और क्रेडिट हो तो चुकाना है। तो अभी 42,500 हमें अमित भाई से लेने हैं। चलो दूसरा लेज़र चेक करते हैं जिससे हमने माल परचेज़ किया था। किससे परचेज़ किया था हमने, रेमन कंपनी। तो रेमन कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, देखो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाया था, सेल्स के बदले में परचेस आ गया है। अभी इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 2,42,500। कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का मतलब क्या है कि रेमंड का इतना क्रेडिट है, मतलब हमको इतना पैसा उसको चुकाना है, ठीक है। तो 2,42,500 रुपये हमको उसको देना बाकी। और किसी में हमने एंट्री की थी, शायद एशियन में की थी, ठीक है। एशियन में जाते हैं, हाँ एशियन में की थी, परचेस किया था, कितने का माल, 6,000 का माल, कितने चुकाने। फ्रेंड्स ये करंट टोटल मत देखना, क्लोजिंग बैलेंस देखना है। क्लोजिंग बैलेंस मतलब आखिरी का बैलेंस, लास्ट बैलेंस देखना है यहाँ पे 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये हमें चुकाने बाकी है, ठीक है। तो ये हैं सब रिपोर्ट्स, मैं आगे और भी रिपोर्ट्स बताता रहूँगा आपको कैसे देखना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, मैं आपको इतनी अच्छी तरह से पूरा टैली सिखा रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में हमारा वीडियो जो है वो शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए हमारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको पेमेंट और रिसिप्ट कैसे करते हैं वो बताऊँगा। और मैंने आपको बोला था कि मैं अगले वीडियो में बताऊँगा उसका आंसर्स, ठीक है। आंसर बता देता हूँ, रुकिए एक मिनट। वो डेप्टर्स क्रेडिटर्स वो सब अकाउंट्स थे, उसके आंसर्स आपको बताने बाकी थे, तो देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर आपकी कुछ गलती हो गई हो तो सुधार दीजिएगा। हाँ जी, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। चलो तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि ये किस किस में आएगा अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट आएगा कैपिटल के ग्रुप में, फर्नीचर आएगा फिक्स एसेट के ग्रुप में, बैंक ऑफ बड़ौदा आएगा बैंक के ग्रुप में, वेजेस मतलब मजूरी आएगी डायरेक्ट एक्सपेंस में, सुरेश कंपनी से माल खरीदा है तो वो आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में, ट्रांसपोर्ट चार्ज होगा वो आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, एशियन मार्केटिंग को हमने माल बेचा है तो वो आएगा सन्ड्री डेप्टर्स में, कंप्यूटर हमने परचेस किया है ऑफिस के लिए तो वो आएगा फिक्स एसेट्स में, नेटको कंपनी से माल खरीदा है तो वो आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में, आशीष मार्केटिंग को माल बेचा है तो आएगा सन्ड्री डेप्टर्स में, कमीशन रिसीव्ड। देखो फ्रेंड, कमीशन दोनों में आ सकता है, इनकम में भी आ सकता है, एक्सपेंस में भी आ सकता है, ठीक है। अगर किसी को कमीशन दिया हो तो वो आएगा एक्सपेंस में, ये कमीशन मिला है तो आएगा इनडायरेक्ट इनकम में, यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड। सैलरी भी है वैसे ही है, सैलरी दी हो या सैलरी ली हो तो इनकम एक्सपेंस दोनों में आ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी पेड, तो हमने दिया है तो उसको मतलब हो गया कि एक्सपेंस है, वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। गोडाउन रेंट आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। उसके बाद है लाइट बिल पेड फॉर पर्सनल हाउस। ये फ्रेंड्स यहाँ पे लगता है आपने गलती की होगी, तो ये लाइट बिल का अकाउंट बनेगा ही नहीं, अकाउंट बनेगा ड्राइंग्स का, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो लाइट बिल है वो अपने पर्सनल घर का भरा हुआ है, तो पर्सनल एक्सपेंस के अकाउंट्स हम यहाँ पे अपने बिजनेस में नहीं बना सकते, उसके बदले में सिर्फ एक ही अकाउंट यूज़ करेंगे ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स आएगा कैपिटल में। उसके बाद जो लाइट बिल है उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि वो गोडाउन का लाइट बिल है,
परचेस अकाउंट के अंदर सेल्स अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर सुनील भाई को माल बेचा है तो सुनील भाई आएंगे हमारे सन्ड्री डेप्टर्स में। मितुल एंड कंपनी से माल खरीदा है तो मितुल एंड कंपनी किस में आएगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। पीयूष को माल बेचा है तो पीयूष एंटरप्राइज आएगा सन्ड्री डेप्टर्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे उसके आंसर्स। अगर कुछ नहीं मालूम चलता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि आगे पेमेंट और रिसिप्ट किसी से किया हो तो वो एंट्री कैसे करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।